चमेली और रहस्यों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। यह खुशबू गांव के हर कोने में फैली हुई थी, जैसे कोई पुरानी कहानी हवा में तैर रही हो। पन्ने जैसी हरी भरी पहाड़ियों के बीच धुंध और कहानियों में लिपटा हुआ था काली घाट गांव। यह गांव अपने आप में एक रहस्य था, जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचता था। इसका सन्नाटा घबरा देने वाला था। बस पत्तों की सरसराहट और दूर से आती मोर की आवाज थी, कभी कभी इसे तोड़ती थी। यह सन्नाटा एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता था। इस गांव में एक पुराना रहस्य छुपा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाकर आगे बढ़ाया जाता था। एक ऐसा रहस्य जो गांव के हर घर में बसा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो बाहरी लोगों को अपनी ओर खींचता था और उन्हें हमेशा के लिए बदल देता था। यहां आने वाले हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अजीब अनुभव होता था। गांव वाले अपने तपे हुए चेहरों और जानकार आंखों से अतीत के बारे में कम ही बोलते थे। उनकी आंखों में छुपे हुए रहस्य की झलक मिलती थी। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी, रहस्य और डर में डूबे इतिहास की ओर इशारा करती थी। उनकी खामोशी में छुपे हुए डर और रहस्य की कहानियां थीं। अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट और देखे जाने की अजीब सी फीलिंग बाहरी लोगों को काली घाट में आने से रोकती थी। यह गांव अपने आप में एक पहेली था, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। एक उमस भरी दोपहर एक अकेला यात्री काली घाट पहुंचा। विजय, जो एक लेखक था और नई कहानी की तलाश में था, इस गांव के रहस्यमय आकर्षण में बंध गया। अपने कंधे पर एक पुराना चमड़े का बैग और दिल में रोमांच की प्यास लिए वह गांव में दाखिल हुआ, अनजान उन रहस्यों से जो उसका इंतजार कर रहे थे। गांव वालों ने उसे उत्सुकता और संदेह से देखा। उनका अभिवादन रस्मी था, उनकी मुस्कुराहट बनावटी। विजय बेफिक्र गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने लगा, इस उम्मीद में कि वह काली घाट से चिपके रहस्यों को उजागर कर पाएगा। इसके क्यों दिन हफ्तों में बदल गए और समय जैसे थम सा गया था, और काली घाट का सन्नाटा विजय पर हावी होने लगा। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे, जैसे वह कोई अजनबी हो। उनकी निगाहें उसकी हरकत पर टिकी रहती थीं। हर कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रखता था। रातें सबसे भयानक होती थीं। चांदनी रात में भी डर का माहौल बना रहता था। गांव पर एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मंडरा रही हो, जो बस दूर कुत्तों के भौंकने से टूटता था। यह आवाजें भी डर को और बढ़ा देती थीं। एक शाम गांव की चाय की टपरी पर चाय की चुस्कियां लेते हुए विजय ने एक धीमी आवाज में हो रही बातचीत सुनी। गांव वाले जंगल में गहरे छिपे एक प्राचीन मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, जो रहस्यों से भरा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती थीं और आत्माएं घूमती थीं। यह सुनकर विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बात ने विजय की उत्सुकता को और बढ़ा दिया और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने इस मंदिर को खोजने की ठान ली और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद यहां काली घाट के रहस्यों की चाबी छुपी हो। विजय का मन रोमांच और डर से भरा हुआ था। डर था। उस रात एक खौफनाक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। विजय अपनी झोपड़ी से बाहर भागा तो देखा कि ग्रामीण गांव के बीच में जमा हैं। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। एक जवान लड़की आंखों में दहशत लिए जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। मंदिर, वह हकलाते हुए बोली, मैंने वहां कुछ देखा। कुछ ग्रामीण मशालें और हथियार लिए अंधेरे में जाने के लिए तैयार हो गए। विजय अपनी उत्सुकता के कारण उनके साथ हो लिया। उसका दिल डर और बेसब्री के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। जंगल अजीब आवाजों से भरा हुआ था। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना, उल्लू का भयानक हू हू करना। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। भयानक सन्नाटा उनके डर को और बढ़ा रहा था। अंत में
वे एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां धुंधली चांदनी में नहाया हुआ वह प्राचीन मंदिर था। इसकी पत्थर की दीवारें टूट रही थीं, इसका प्रवेश द्वार बेलों के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा तेज हो गई। पेड़ों से ऐसे आवाजें आने लगीं जैसे कोई दुखी आत्मा फुसफुसा रही हो। विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके मन में एक अनहोनी का डर बैठ गया। अचानक एक खौफनाक चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। मंदिर के पीछे से एक साया भागा। उसकी आंखें अंधेरे में खतरनाक रूप से चमक रही थीं। ग्रामीण घबरा गए। उन्होंने अपनी मशालें गिरा दीं और दहशत में भाग गए। विजय वहीं जड़ गया। उसने डर के मारे देखा कि वह साया, जिसके चेहरे पर अंधेरा छाया हुआ था, उसकी ओर बढ़ रहा था। विजय की रगों में एड्रेनालाइन दौड़ गया। वह मुड़ा और भागा। उसके पीछे उस साये की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। जंगल से भागते हुए उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय आखिरकार जंगल से बाहर निकल आया। हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जंगल की घनी छाया और अजीब आवाजें अब पीछे छूट चुकी थीं। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी कालीघाट वापस नहीं गया। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी, मानो वह उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहता हो। वह अनुभव उसे हिलाकर रख गया। उस रात की याद उसे हमेशा सताती रही। आग की लपटों में उसे उस रात की परछाइयां नजर आती थीं और आसमान में चमकते तारे उसे उस रहस्यमयी घटना की याद दिलाते थे। उसे गांव के रहस्यों के पीछे का सच कभी नहीं पता चला, न ही मंदिर में मौजूद उस प्राणी की असलियत, न ही ग्रामीणों के डर का कारण। वह हमेशा सोचता रहा कि आखिर उस रात क्या हुआ था और क्यों वह प्राणी उसे देखता रहा। कालीघाट एक रहस्य बना रहा, एक ऐसी जगह जहां हवा में फुसफुसाहट तैरती रहती है और परछाइयां और राज छुपाए रहती हैं। वहां की हर गली, हर मोड़ पर एक अनकहा किस्सा छुपा हुआ था। वह गांव अपने भयानक सन्नाटे और अजीब सी फीलिंग के साथ अस्तित्व में रहा, रहस्य में डूबा हुआ। उस रात की खौफनाक याद दिलाता रहा जब विजय की उत्सुकता उसे अनजान के बहुत करीब ले गई। वह रात, वह गांव और वह रहस्य, सब कुछ विजय के जीवन का हिस्सा बन गए थे। एक ऐसा हिस्सा जिसे वह कभी भुला नहीं पाया।